हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पर। आज हम दिल्ली पुलिस 2020 का 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? कौन सा शिलालेख था उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था? तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिबिल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, सरकरा क्षेत्र, वाहन क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है सिबिल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? चना, सरसों, कपास, जौ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कपास। कपास क्योंकि खरीफ की फसल है। इसके अलावा चना, सरसों और जौ ये सभी तीनों रबी की फसल है। अपना राइट आंसर होगा कपास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट मनुष्य, सेकंड अचाड्रीचटा, ऑप्शन नंबर 3 राइजोपस, ऑप्शन नंबर 4 मैगीफेरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइजोपस, जो बाहर भोजन को विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित कर लेता है वापस। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा कांड घटित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत। यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? कॉफ़ी, कपास, चाय, बांस। जो अपने दक्षिणी राज्य हैं इनमें ज़्यादातर कौन सी फसल की जाती है? तो जो ये वाला क्षेत्र है इधर कपास की खेती ज़्यादा, कपास नहीं, कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। जैसे कर्नाटक में इधर ज़्यादातर कॉफ़ी की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कॉफ़ी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? यानी आर्टिकल 1 to 9 इसमें यह लिखा गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी बहती है जिस पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। 1 लाख करोड़ तक का मत्स्य जो मछली उत्पादन करते हैं उसका लक्ष्य रखा गया था।
एक कौन सा बजट था 2020-26, 2022 से 23 का, 2023 से 24 का, 2024 से 25? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 2024 से 25 तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद का पूरा कर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नस कार्लसन डैश एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? मतलब शतरंज खिलाड़ी किस देश के हैं? नॉर्वे, जर्मनी, रूस, फ्रांस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नॉर्वे। तो मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे देश के निवासी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1, इसमें देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? स्कॉर्डियंस, मानव, छिपकली या मगरमच्छ? तो अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। इसमें 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्कॉर्डियंस। अगला क्वेश्चन, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर 1 मेघालय, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। राजस्थान में लोटिया नामक गीत गाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किस समायोजित किया जाता है? मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा, मुद्रास्फीति या सरकारी ऋण? जो अपना मुद्रास्फीति है इसको जीडीपी में शामिल किया जाता है। जीडीपी यानी ग्रोस जो रेट होती है ना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसमें मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थे। मतलब किस खेल से संबंधित थे? तैराक, निशानेबाज, क्रिकेट खिलाड़ी या गोल्फ खिलाड़ी? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे और ये फुटबॉलर भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यानी क्रिकेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, भाषा में अपनी कृति के लिए जाने जाते थे? गुजराती, हिंदी, असमिया या बंगाली? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, बंगाली। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता थे देवेश रॉय जिनका 2020 में निधन हो गया। तो ये बंगाली भाषा के लिए कृतियों के लिए भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 भूमिहीन खेतीहीन मजदूर, ऑप्शन नंबर 2 रेहड़ी वाले, सीमांत किसान, दुग्ध उत्पादक? इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, रेहड़ी। तो पीएम स्वनिधि योजना इसके लिए लक्षित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय? इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्मों को भारत में उगाने की अनुमति है? करेला, बैंगन, कपास या लौकी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कपास। कपास भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ये काली मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी इसके लिए उपजाऊ होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कपास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 36, आर्टिकल 34, आर्टिकल 40? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ग्राम पंचायतों के लिए एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? इन चारों में से बताना कि कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, वर्कला बीच, राधानगर बीच। ऑप्शन नंबर 3, कोलम बीच। ऑप्शन नंबर 4, कोलम बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राधानगर बीच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? ऑप्शन नंबर 1, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2, लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4, एसिटिक अम्ल प्लस ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इन तीनों से मिलकर ईस्ट में अवायवीय श्वसन से उत्पाद बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट दर यानी RRR, द्वितीय ऋण दर या रेपो रेट दर RR, और प्राथमिक ऋण दर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिवर्स रेपो दर, जिससे वाणिज्य बैंक को से धन उधार लेता है केंद्रीय बैंक। और रेपो रेट दर में जो केंद्रीय बैंक होता है वो उधार देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिवर्स रेपो दर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिकाओं का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? अक्षुतंतु, एक्सोन, तंत्रिका छोर, या ऑप्शन नंबर 3, ध्रुमाश्म डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर 4, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ध्रुमाश्म डेंड्राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर 1, वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर 2, जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 3, बीडी जत्ती। ऑप्शन नंबर 4, गोपाल स्वरूप पाठक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन। ये भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार फ्रांस, नॉर्वे, यूके या यूएस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूके, यूनाइटेड
किंगडम। इसके द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2019 जीता? ऑप्शन नंबर 1 तारिका नाथ, ऑप्शन नंबर 2 माधवी तम्पी, ऑप्शन नंबर 3 नीरजा भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 सुमन गोस्वामी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुमन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 29। 29 जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की थी। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जैविक खेती, स्वच्छता, कौशल विकास या प्रौढ़ साक्षरता। जो प्रेरक दौड़ सम्मान था जिसको 2020 में स्टार्ट किया गया, यह स्वच्छता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 1946 में अंतिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बलदेव सिंह। जो 1946 की जो अंतिम सरकार थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। प्राचीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो लाड खान नामक मंदिर है जो किस स्थान पर स्थित है? सांची, एलोरा, एलिफेंटा और एहोल। तो यह है एहोल नामक स्थान पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से किस वायसराय को जाना जाता है? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिंथिंगो, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। लॉर्ड जेम्सफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिंथिंगो। अगला क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित से किसके स्थानीय नाम हैं? भैंस की प्रजाति के मृदा की किस्में हैं, यह खेती का आदिम स्वरूप है, या गाय की प्रजाति? तो ये खेती का आदिम स्वरूप है। दहिया, बेवर और पोडू एक खेती से का आदिम स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे एक सामान्य स्रोत नहीं है? यानी फाइबर रेशे का सामान्य स्रोत नहीं है। लामा, अल्पाका, अंगोरी बकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जेब्रा। ये स्तनपायी जीव नहीं है जो रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने के लिए हार्मोन का स्राव करती है? इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। जो शारीरिक विकास करती है मानवों का वो पीयूष ग्रंथि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पावलकूट नामक जनजातीय पर्व। कौन सा? पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, राजस्थान। पावलकूट ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 37। धमेक स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। जो धमेक स्तूप है ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 38। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मदन लाल खुराना। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम सीएम थे, चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना थे। मदन लाल खुराना। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित की गई थी? ऑप्शन 1 59वें, ऑप्शन नंबर 2 83वें, ऑप्शन नंबर 3 74वें, ऑप्शन नंबर 4 91वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 91वां संविधान संशोधन, जिसके तहत मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 40। क्वेश्चन नंबर सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 10.6%। क्वेश्चन नंबर 41। जून 2020 में बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना है। 2.1%, 3.2%, 4.1%, 3.7%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3.2%। भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट होने की संभावना है 2020-21 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 42। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी के अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दे दिया गया है? यूएस, फ्रांस, रूस, सर्बिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर्बिया को 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत के बजाय सर्बिया को दे दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 43। जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृति के लिए जाने थे। वासुदेव मोही ने किस भाषा में अपनी कृति को लिखा था? तमिल, मलयालम, बांग्ला या सिंधी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंधी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? 1915, 1916, 1917 या 1918? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1915 में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। मडई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। मडई नामक जनजातीय पर्व
छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। एएमएसए नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है झारखंड, गुजरात, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1925, 1923, 1919, 1928। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है? प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी या अरुण शौरी। इसमें प्रशांत भूषण को अभी तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 तक एक बार भी नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 48-49। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड। इसने टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया था 2020 तक। और अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति, संसद या केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संसद। ऑप्शन नंबर 3 इसके द्वारा संसद के दोनों सदनों का वेतन निर्धारित किया जाता है, सदस्यों का वेतन निर्धारित किया जाता है आर्टिकल 106 के अनुसार। ये थे 27 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट के दिल्ली पुलिस के 50 GK के क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।